दोस्तों, भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है, जिसमें करीब 15 लाख लोग काम करते हैं। मतलब ये दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं। आपको बता दें, हमारे देश भारत में करीब 66,000 किलोमीटर तक रेलवे नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है, जो कि दुनिया के 3 सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। इतने बड़े रूट पर 21,000 से ज्यादा पैसेंजर और गुड्स ट्रेनें चलाई जाती हैं। वहीं अगर पैसेंजर की बात करें तो कोरोना से पहले रेलवे प्रतिदिन करीब 2.5 करोड़ लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती थी। इतना ही नहीं, माल ढुलाई के लिए भारतीय रेल देश में सबसे बड़ा परिवहन साधन भी है। देश में कोयले की ढुलाई सबसे ज्यादा यानी कि 90% रेलवे के जरिए ही की जाती है। दोस्तों, हमने कुछ दिनों पहले रेलवे के इतिहास पर एक वीडियो बनाई थी। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया की पहली रेलगाड़ी के बारे में नहीं, बल्कि भारतीय रेल के पूरे इतिहास के बारे में बात करेंगे कि कब भारत में पहली रेलगाड़ी आई और कब पहली रेलगाड़ी बनाई गई थी और कब यहाँ पर पटरियों को बिछाने का काम शुरू किया गया था। तो बने रहिएगा आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में। आपको बता दें, जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में भाप का इंजन बनाया, जो पहले बने इंजनों से शक्तिशाली तो था ही, साथ ही अपने साथ भारी वस्तुओं को खींचने में सक्षम था। फिर 27 सितंबर 1825 को इसी भाप इंजन की सहायता से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया, जिसमें 600 यात्री सवार थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक का 37 मील का सफर 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया था। इस घटना के बाद अनेक देश रेल के इंजन और डिब्बे बनाने में जुट गए थे। फिर नंबर आता है भारत का। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में रेलवे के लिए पहली बार जो प्रस्ताव पास किया गया था वो मद्रास में सन 1832 में किया गया था। और फिर भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वो सन 1837 में मद्रास की लाल पहाड़ियों से चिंता द्वीपेत पुल तक चली थी। आपको बता दें, इसे आर्थर कॉटन द्वारा सड़क निर्माण के लिए ग्रेनाइट परिवहन के तौर पर बनाया गया था। इस गाड़ी में विलियम एवरी द्वारा निर्मित रोटरी स्टीम लोकोमोटिव का प्रयोग किया गया था। फिर सन 1843 में लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे संचार द्वारा भारत को जोड़ने की संभावना की कल्पना की। दरअसल ये कल्पना सिर्फ भारत में फैली हुई असीम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके ब्रिटेन को समृद्ध करने के लिए थी, ताकि वो भारत से अनाज, बहुमूल्य लकड़ियां, मसाले, फल, कोयला, लोहा जैसे तमाम बहुमूल्य वस्तुओं को ब्रिटेन भेज सकें। जिसके बाद सन 1844 में रेलवे के निर्माण के लिए पहला प्रस्ताव पास कर दिया गया। जिसके बाद ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जिसे वर्तमान भारतीय मध्य रेल के नाम से जाना जाता है, इसका गठन 1 अगस्त 1845 को ब्रिटिश संसद के एक अधिनियम द्वारा 50,000 पाउंड की शेयर पूंजी के साथ किया गया था। फिर 17 अगस्त 1849 को इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 56 किलोमीटर लंबी प्रयोगात्मक लाइन के निर्माण और संचालन के लिए एक औपचारिक अनुबंध पेश किया था, जिसके अंतर्गत बंबई को खानदेश, बेरार तथा अन्य प्रेसिडेंसीज के साथ जोड़ने के लिए एक ट्रंक लाइन बिछाई जानी थी। आपको बता दें, इस काम के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने निदेशक न्यायालय ने जेम्स जे बर्कली को मुख्य आवासीय अभियंता तथा उनके सहायकों के रूप में सीबी कार और आरडब्ल्यू ग्राहम को नियुक्त किया था। इन्हीं की देखरेख में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने पहली बार पटरी को बिछाने का काम शुरू किया था और साथ ही जगन्नाथ शंकर सेठ और जमशेदजी भाई नाम के 2 शख्स ने भारत में पहली रेल की पटरी बिछवाने में अपना अहम योगदान दिया। फिर जब पटरी बिछाने का काम पूरा हो गया तो भारतीय उपमहाद्वीप में पहली रेलगाड़ी बंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। आपको बता दें, बंबई को थाने, कल्याण और थाल तथा भोर घाटों से जोड़ने का विचार सबसे पहले बंबई गवर्नमेंट के चीफ इंजीनियर जॉर्ज क्लार्क को 1843 में अपनी भांडुप यात्रा के दौरान आया था। जब पटरी बनकर तैयार हो गई, तब औपचारिक उद्घाटन समारोह का आयोजन 16 अप्रैल 1853 को किया गया, जिस वजह से इसको देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ जुट गई थी। फिर 16 अप्रैल को ठीक 3:35 पर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे की पहली रेलगाड़ी बंबई के बोरी बंदर से थाने जाने के लिए रवाना हुई। आपको बता दें, भारत की इस पहली ट्रेन को एक विशाल जनसमूह की तेज ध्वनि और 21 तोपों की सलामी के बीच बोरी बंदर से रवाना किया गया था। इस रेलगाड़ी को 21 मील का सफर तय करना था, जिसमें इसको 57 मिनट का समय लगा। ये 14 डिब्बों वाली रेलगाड़ी थी, जिसमें 400 अतिथि सवार थे, जिसमें ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवेज के डायरेक्टर के तौर पर जगन्नाथ सेठ ने भी सफर तय किया था। इस ट्रेन को 3 लोकोमोटिव द्वारा खींचा गया था, जिनका नाम सुल्तान, सिंह और साहब था, जो कि इंग्लैंड से लाए गए थे। इन्हें भारत में नहीं बनाया गया था।
आपको बता दें उस समय भारत में इस पहली ट्रेन की शुरुआत को देश की सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया था, जो कि भाप इंजन के माध्यम से चलाई गई थी। लेकिन दोस्तों, ये जो ट्रेन चली थी ना, उसमें उस समय के जाने माने लोग ही बैठे थे जिन्हें अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। लेकिन अगर बात करें प्रथम गाड़ी की, मतलब यात्री गाड़ी की, तो उसे 15 अगस्त 1854 को चलाया गया, जो कि 24 मील के दूरी को तय करते हुए हावड़ा से हुगली स्टेशन के बीच चली। इस प्रकार ईस्ट इंडियन रेलवे का पहला सेक्शन यात्री यातायात के लिए चालू हुआ, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्से में रेल यातायात की शुरुआत हुई। उधर दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी रेल लाइन के विस्तार के अगले चरण में थाने से कल्याण के बीच पटरियों को बिछाया गया और फिर 1 मई 1854 को इसे यातायात के लिए खोल दिया गया। फिर इसी साल भारत का पहला रेल पुणे, जो कि थाने कोल पर स्थित है, वो भी बनकर तैयार हो गया। हालांकि इस हिस्से का निर्माण कार्य बहुत ही मुश्किलों और चुनौतियों से भरा था, क्योंकि इसमें कोल खान के ऊपर से एक पुल और 2 सुरंगों का निर्माण शामिल था, जो कि उस समय बनाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि तब आज की तरह आधुनिक मशीनें नहीं हुआ करती थीं। फिर जैसे जैसे भारत में रेल को अधिक उपयोगी पाया गया, इसका विस्तार तेजी से किया जाने लगा, जिसके चलते भारत में भी सन 1856 में भाप के इंजन बनना शुरू हो गए, क्योंकि इंग्लैंड से इंजन को लाना बहुत ही चैलेंजिंग काम हुआ करता था। इसके बाद धीरे धीरे रेल की पटरियां और भी प्रांतों में बिछाई जाने लग गईं, जिसके चलते 1856 में दक्षिण भारत में रेल की शुरुआत मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा की गई, जिसने दक्षिण भारत के कई शहरों को आपस में जोड़ने का काम किया। दक्षिण भारत में पहली रेल 1 जुलाई 1856 को 63 मील की दूरी तय करते हुए वायासर पांडी और आरकोट के बीच चलाई गई थी। हालांकि पहली बनी ये सभी पटरियां नैरोगेज वाली थीं, जिस पर रेल को चलाया जाता था। इसके बाद मीटर गेज और ब्रॉड गेज लाइन भी बिछाई जानी शुरू कर दी। भारत में साल 1873 में दिल्ली से हरियाणा के गुड़गांव के फरखनगर के लिए पहला मीटर गेज लाइन बिछाया गया था। साल 1866 से भारतीय रेल नेटवर्क का विस्तार किया गया। इस दौरान कलकत्ता को दिल्ली तथा अमृतसर और मुंबई के साथ जोड़ा गया। इसके साथ ही मुंबई को भी कोचिन और मद्रास समेत तमाम शहरों के साथ जोड़ने का काम तेजी से किया जाने लगा। लेकिन समस्या ये थी कि इन लाइनों को जोड़ने के लिए बहुत सी जमीन चाहिए थी, जिस वजह से बहुत से लोग इसके खिलाफ थे, क्योंकि अंग्रेज सरकार जबरन किसानों से उनकी जमीन छीन लिया करती थी। इसलिए उस समय ये काम सरकार के लिए एक चैलेंज बनता चला गया। लेकिन फिर भी अंग्रेज सरकार ने जबरन ही सही, लेकिन रेलवे लाइन बिछाने का काम जारी रखा। इन छोटी छोटी शुरुआतों के बाद से सन 1880 तक भारतीय रेलवे प्रणाली में लगभग 900 मील लंबा रेल मार्ग बनाया जा चुका था। फिर उसी समय भारत के पूर्वोत्तर में पहाड़ियों पर चढ़ाई के लिए पहली बार साल 1881 में टॉय ट्रेन की घोषणा की गई। आपको बता दें, ये ट्रेन 2 फुट चौड़े नैरोगेज ट्रैक पर चलती है और इसकी स्पीड बहुत कम होती है। ये ट्रेन आज भी पूर्वोत्तर में चलाई जाती है। वहीं आज के समय इस ट्रेन को यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा हासिल हो चुका है, क्योंकि इस टॉय ट्रेन की पहुंच भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशनों तक है। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी ट्रेन के बारे में बात की है, वो ट्रेनें भारत में 19वीं सदी में चलाई जाती थीं और ये सभी ट्रेनें भाप के इंजन से चलती थीं। इस तरह हम कह सकते हैं कि अभी तक हमने इंडियन रेलवे की ओल्ड हिस्ट्री के बारे में जाना है। हम इस वीडियो के अगले पार्ट में इंडियन रेलवे की मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि कब भारत में डीजल इंजन आया, कब भारत में ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन से चलाई गई और रेलवे का इतनी तेजी से विकास कैसे हुआ, ये सब बताएंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें और जुड़े रहिए हमारे साथ। देखने के लिए शुक्रिया।